Hi everyone, welcome back to my channel. So today's topic is GST Council, that is the chapter of indirect tax. So let's see the definition. According to section 236 of Central Goods and Service Tax CGST 2017, GST Council means the Goods and Service Tax Council established under Article 279A of Constitution. So according to this Act, GST Council is a council that is established under Article 279A of Constitution. President of India constituted a GST Council on 15th September 2016 by issuing an ordinance under Article 279A of Constitution. Now the members and other provisions. So let's see who are the members of this council. Central Union Finance Minister shall be the CM chairman of this council. तो जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है, जो हमारी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या होगा, जीएसटी काउंसिल का सीएम होगा. फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम ऑल द स्टेट्स shall form amongst themselves the vice chairman of the council and also its tenure. के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो एक वाइस चेयरमैन को चूज़ करेंगे और उसका टेन्योर कितने टाइम तक वो वाइस चेयरमैन रहेगा ये भी डिसाइड करेंगे. एवरी स्टेट गवर्नमेंट शेल नॉमिनेट इट्स फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द मेंबरशिप ऑफ काउंसिल. तो हर स्टेट एक फाइनेंस मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगी जीएसटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए. प्रेजेंस ऑफ 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल शेल कंप्लीट द quorum for conduction of meetings. So at least 50% of members should be present for the conduction of the meeting to form a quorum. Decisions are supported by at least 75% या फिर 3/4 majority weightage votes of the members who were present in the meeting. तो at least 75% votes होने चाहिए. जितने members present हैं उनमें से 75% का अग्री होना, उनका असेंट होना चाहिए डिसीजंस लिए जाने के लिए. आर्टिकल 279A states that the vote of central government shall have 1/3 weightage and state government will have altogether 2/3 of the total votes cast in the meeting. Now let's see the functions of GST Council. तो GST Council रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को किन किन बातों के बारे में, अबाउट द टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड इन जीएसटी. जीएसटी के अंदर कौन कौन सी टैक्सेस आने चाहिए, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, ये सब पहले अलग से लगते थे, अब नाउ दे आर सबस्यूम्ड इन जीएसटी. अब ये जीएसटी के अंदर ही ये सारे टैक्सेस आ जाते हैं. एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए जिन पर जीएसटी नहीं लगता है या जिन पर नहीं लगना चाहिए. तो वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है. थ्रेशोल्ड लिमिट मीन्स कितने मिनिमम टर्नओवर पर जीएसटी लगना चाहिए. मतलब जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्पशन प्रोवाइड कराती है स्मॉल स्केल ट्रेडर्स को, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स अबाउट इट. डिस्प्यूट सेटलमेंट, जितने भी जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उन्हें कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है उसके बारे में जीएसटी काउंसिल प्रोवाइड सजेशंस. जीएसटी रूल्स एंड नोटिफिकेशंस, रूल्स को जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है और क्या किन चीज़ों पर क्या टैक्स रेट्स होने चाहिए, कैसे स्लैब रेट्स होने चाहिए. तो इन टॉपिक पर जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराता है. सो दिस वाज द स्मॉल चैप्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल, द सेकंड चैप्टर ऑफ indirect tax. So I hope you liked it, and if you find it useful then don't forget to hit the like and do subscribe. Thank you for watching.